So hello everybody, how are you? And welcome to all of you Developing Success Classes. मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एसएससी एग्जाम के लिए जनरल साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। जनरल साइंस के अंतर्गत हमने पहले कुछ टॉपिक्स वाइज जो है पीवाईक्यूज को किया था, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को किया था। आप सभी लोगों ने वो क्वेश्चंस पेपर के वीडियो देखे होंगे, आपको पढ़ने में मजा आया होगा। अब हमने जो है थ्योरी लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए शुरू किए हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टॉपिक है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, उसको डिस्कस किया था। यूनिट्स के बारे में आपको बताया था और आपको ये भी बताया था कि कहां कहां से कैसे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के पहले का लेक्चर देखिए, तो आपको और भी अच्छे से साइंस समझ में आएगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में, यानी विमीय सूत्र के बारे में, क्योंकि फ्रीक्वेंटली हमने ये देखा है कि एसएससी जो है डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र पर आधारित एक या दो क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है, और हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, तो हम भी अच्छे से उसको तैयार करके जाएंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को बता दूं, डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस के ऐप के ऊपर आप सभी लोगों के लिए मैथ्स का कंप्लीट बैच अवेलेबल है, और इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, और फुली सिलेबस जो है वो आपका कवरेज किया जाएगा। यदि आपको जो है इस कोर्स को बाय करते टाइम किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो आप इस नंबर पर जो है हमसे बात कर सकते हैं 9643350984। और इसके अलावा ये हमने मेल भी दे रखी है, इस पर आप जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपकी कोई राय है तो वो जरूर हम तक पहुंचा सकते हैं, आपकी तरफ से कोई सजेशंस है तो वो सब यहाँ पर भेज सकते हैं। ये है डेवलपिंग सक्सेस नाम से हमारा ऐप, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आप सभी लोगों के लिए प्यारे प्यारे दोस्तों एक टेस्ट सीरीज का कॉम्बो अवेलेबल करवाया जा रहा है। क्या? टेस्ट सीरीज का पूरा कॉम्बो अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसके अंदर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सभी प्रकार के एग्जाम्स के पेपर्स का एनालिसिस करके उन्हीं में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए पीवाईक्यूज का एनालाइज करके पीवाईक्यूज को मिक्स करते हुए टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जिसके अंदर मोर देन 2000 टेस्ट जो है विथ सॉल्यूशन अवेलेबल है ओनली ऑन डेवलपिंग सक्सेस ऐप पर। डेवलपिंग सक्सेस ऐप का व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए ये रहा 9643350984। आप इस पर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज को जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, और आज की क्लास को मैं शुरू करूंगा दो शानदार सी लाइन के साथ कि सोच हमेशा ऐसी रखो, सोच हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा, वो मैं सीख लूंगा। अगर ये आपकी सोच है तो आप निश्चित रूप से ही जो है एसएससी, सीजीएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो या एमटीएस हो, आप किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, इवन यूपीएससी क्यों ना हो, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर ये जुनून है कि आप चीजों को सीख सकते हैं, इफ यू आर अ प्रो लर्नर, यानी आप एक बहुत ही एक्टिव प्रो लर्नर है, तो फिर आप निश्चित रूप से ही हर प्रकार के सब्जेक्ट को, हर प्रकार के टॉपिक को समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करता हूं, और सबसे पहले हम जानेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है, फिर अलग अलग क्वांटिटीज के जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं वो सभी अपन एक साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय विश्लेषण यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास में 7 मूल इकाइयां हैं या 7 मूल राशियां हैं। उन राशियों को ही जो है 7 विमाएं कहा जाता है। कौन कौन सी 7 राशियां हैं तो आपको पता होगा, लंबाई आपकी जो है, फिर करंट, आपके टाइम, आपका द्रव्यमान, आपका पदार्थ की मात्रा, आपकी ज्योति तीव्रता, ये जो है आपके क्या है, मूल राशियां हैं। इन्हीं को क्या कहा गया है, तो आपके इस संसार की 7 विमाएं कहा गया है, 7 डायमेंशंस कहा गया है। यानी जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, उन्हीं को फिजिकल वर्ल्ड का क्या कहा जाता है,
तो डायमेंशंस कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना डायमेंशंस का मतलब क्या है। फिर जो आपके पास में इनको जो है डायमेंशनल फॉर्मूलाज है या जो डायमेंशंस है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वर्गाकार कोष्टक या बड़ा कोष्टक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट जो है आपको यूज करना होता है। समझ में आ गई बात? किसके लिए? तो जब हमें किसी भी क्वांटिटी की विमा को यानी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। और जो हमारे पास में आगे अभी हम देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूलाज यानी विमीय सूत्र आएंगे, जिनके अंदर जो जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उनके ऊपर घात भी होगी। और उस घात का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है, तो किसी भी भौतिक राशि की विमा वे घात है जो उन्हें आधार मात्रक को उस राशि की व्युत्पन्न मात्रक का प्रतिनिधित्व करने के लिए बढ़ाया जाता है। इसकी शुद्ध हिंदी आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना समझना है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज के अंदर जितनी भी पावर्स होती है उन पावर्स को क्या कहा जाता है, डायमेंशंस कहा जाता है, विमा कहा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन ज्यादा काम की नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारे पास में 7 बेसिक मूल जिसे कहते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है? तो लंबाई, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट एल। फिर द्रव्यमान जो हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट एम, क्योंकि द्रव्यमान यानी मास होता है, लंबाई यानी लेंथ होता है, इसलिए एल। समय का हो जाएगा टी, क्योंकि टाइम होता है स्क्वायर ब्रैकेट में बंद। फिर विद्युत धारा यानी कि करंट, और करंट का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो होता है एम्पियर, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट में एम्पियर बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में उष्मागतिकीय तापमान यानी जो टेम्परेचर होता है, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन, तो केल्विन का के हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडेला यानी सीडी, वो ये रही। ठीक है, इसके बाद में पदार्थ की मात्रा यानी कि क्वांटिटी, या फिर ये कहें कि आपका जो सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी कितनी है ना, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, उसे अपन मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल की स्पेलिंग होती है MOL। ठीक है, वैसे इसकी जो यूनिट है वो होती है MOLE। ठीक, ये ध्यान रखना। अब हम किसी भी एक दो क्वांटिटीज को एग्जांपल के थ्रू लेंगे यहां पर, उसके बाद पूरी आगे टेबल्स बनी हुई है, वहां से काम हो जाएगा। जैसे देखिए, सपोज करिए कि हम जो है किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, तो उसमें तीन चीजें काम आती है। पहले होता है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है कि जो भी उसमें लंबाई है आपके, फिर धारा है, उसमें द्रव्यमान है, उसमें समय है, उसके ऊपर पावर कितनी आ रही है, घात कितनी आ रही है, वो घात क्या कहलाएगी, विमा कहलाएगी, डायमेंशन कहलाएगी, पहली चीज। ठीक, फिर जब आप उसमें आने वाली सभी क्वांटिटीज को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो वो बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये दूसरी चीज। और तीसरा है कि जिस क्वांटिटी का आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, अगर उसके बराबर लिख दिया, जैसे देखो अब इधर कैसे, क्षेत्रफल, एरिया, एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया जो होता है वो या तो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसी प्रकार से आप जो है क्यूब्स का क्या निकालते हैं, क्यूब और जो आपका क्यूबॉइड होता है उसका एरिया, या फिर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप सब जगह देखेंगे तो क्षेत्रफल यानी एरिया के अंदर स्क्वायर ही आता है, और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है, और मीटर जो है वो लेंथ की होती है यूनिट। तो यहां पर जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाएगा तो लंबाई के लिए हम क्या यूज करेंगे, एल। तो एल जो है वो मीटर स्क्वायर है, तो यहां पर हो जाएगा एल का स्क्वायर। तो अब ये जो दो आया है, ये दो आपका डायमेंशन है, बीमा है, क्या है मेरे दोस्तों, डायमेंशन है, बीमा है। और जो आपने अब इस एल स्क्वायर को ये लिखेंगे,
हम देख रहे थे कि जो क्षेत्रफल है यानी जो एरिया है, उस एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो देखिए, एरिया का यूनिट बता दिया था, मीटर स्क्वायर होता है, जिससे हमने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में एल स्क्वायर। इसी अंडर जो स्क्वायर ब्रैकेट एल स्क्वायर है, इसको जब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में लिखना होगा, तब हम ये लिखेंगे कि m0 एल स्क्वायर T0। सर, ये m0 और T0 क्यों लिखना है? ये इसलिए लिखना है क्योंकि जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है वो m, l और t तीनों ही के लिए लिखा जाता है, यानी तीनों के टर्म्स में लिखा जाता है, जिसके अंदर जो नहीं होगा उसकी पावर 0 बना दो। जैसे यहां पर केवल एल स्क्वायर है, m और t नहीं है, इसलिए m का पावर 0, t का पावर 0। तो हम ये कहेंगे कि जो एरिया है, इस एरिया के अंदर अगर हमसे पूछा जाए कि मास यानी द्रव्यमान का जो डायमेंशन है यानी वीमा है वो क्या है, तो हम देखेंगे कि m की पावर में क्या है। तो m की पावर में क्या है? 0, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? 0। अगर हमसे पूछे कि l की जो है डायमेंशन क्या है या लंबाई की डायमेंशन क्या है, वीमा क्या है, तो l के ऊपर पावर कितनी है? 2, तो ये डायमेंशन हो जाएगी। समय की पूछेगा, टाइम की, तो 0। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से हमसे डायमेंशनल फॉर्मूला से डायमेंशंस पूछी जा सकती है। और जब हम एरिया यानी ए हो गया, तो ए बराबर अगर ये लिखते हैं कि m0 एल स्क्वायर T0 स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, तो ये पूरा जो भाग होता है, ये पूरा भाग कहलाता है डायमेंशंस। डायमेंशनल, डायमेंशनल लिखना है ना, डायमेंशनल लिख दिया मैंने, डायमेंशनल इक्वेशन क्या कहलाता है? डायमेंशनल इक्वेशन यानी कि द्विमीय समीकरण कहलाता है, जब आप उस क्वांटिटी के इक्वल में उसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक, ऐसे ही जैसे बात करें आयतन की, आयतन को इंग्लिश में कहेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब हो गया स्क्वायर ब्रैकेट में एल क्यूब। इसको हम लिखेंगे m0 एल क्यूब T0, और वॉल्यूम यानी v होता है, तो ये हो गई इसकी क्या? डायमेंशनल इक्वेशन। और ये इतना इतना भाग अगर केवल लिखा हुआ है, ये वाला भाग, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। और अगर डायमेंशन पूछेगा तो ये 0, 3, 0, ये इसकी क्या हो जाएगी? डायमेंशंस हो जाएगी। ये आपसे पूछा जाता है, इसलिए बता देता हूं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, ये हमारे पास में पूरी इस प्रकार से टेबल बनी हुई है, आगे भी पूरी टेबल है, ठीक है, ये देख लीजिए। ये पूरा मैं आपको समझाने वाला हूं, और इसमें हर क्वांटिटी के लिए हमने जो है एसआई यूनिट और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों लिखे हैं, और ये पूरे के लिए लिखा हुआ है। और इसमें से 101% एक क्वेश्चन आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम को दीजिए देखने को मिलेगा। तो देखो, लेंथ की बात करें तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? मीटर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l1 T0। ठीक, फिर मास, मास यानी हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान की जो एसआई यूनिट है या इकाई है वो है किलोग्राम, और यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 l0 T0। आपको जो है डायरेक्ट ही इनकी एसआई यूनिट और उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज रट्टा मारने हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि ज्यादा समझने जाओगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। अगर हाँ समझ में आ गई है, बात क्लियर है, तो फिर बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर टाइम का, तो टाइम का सेकेंड होता है यूनिट, और इसका हो जाएगा m0 l0 T1, ठीक है। ये पहले हम बेसिक की बात कर रहे हैं, फिर जो कुछ क्वांटिटीज फॉर्मूलों पर बेस्ड होती है उनका निकालना भी मैं डायमेंशनल फॉर्मूला सिखा दूंगा। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। तो इसमें ना तो m है, ना l है, ना t है, तो इसमें क्या होता है? k होता है, इसलिए k और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो m0 l0 T0 k की पावर 1, 1 इसकी k में डायमेंशन हो गई। वॉल्यूम के लिए बता ही दिया, मीटर क्यूब है तो m0 l क्यूब t की पावर 0। क्लियर? ये थी बेसिक एकदम। और अब कुछ अच्छी क्वांटिटीज हम ले रहे हैं, जैसे कि इसमें डिस्टेंस का दे रखा है, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और डिस्टेंस जो है वो एक तरह से लेंथ ही है, इसलिए m0 l1 T0 हो जाएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। हो सकता है कि ये दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैं इसको आपके सामने
थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अच्छे से दिखाई देगा। ये लीजिए। ओके, चलिए देखिए अब। तो हमारे पास में है, डिस्टेंस के लिए बताई दिया मीटर मीटर, m0 l1 t0 टी l1 t0 दोनों का ही, चाहे डिस्टेंस की बात करें चाहे डिस्प्लेसमेंट की, दो या दो से अधिक क्वांटिटीज ऐसी हो सकती है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। अब देखो स्पीड की बात करें, तो स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट इकाई समय के अंदर, यूनिट टाइम का मतलब जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसने कितनी दूरी यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, वही उसकी क्या होती है? स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला हो गया। अब डिस्टेंस को अपन किस में मापते हैं? मीटर में। टाइम को किस में मापते हैं? सेकेंड में। तो जो स्पीड है उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड है तो इससे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा। अब देखो कैसे। मीटर को आप किस में मापोगे? एल में। टाइम को टी में, तो इसका फॉर्मूला आया एल अपॉन में टी। इसका मतलब हो जाएगा m0 l1, और टी जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाता है, नीचे होता तो +1 ही रहता। ठीक, तो ये बन जाएगा m0 l1 t⁻⁻1। फिर ऐसे ही वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी यही होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में एक ही फर्क है, एक के पास डायरेक्शन है और एक के पास डायरेक्शन नहीं है। स्पीड के पास में डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही आएगा, m0 l1 t-1। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, यानी जो हमारा वेग है उसमें परिवर्तन की जो दर है उसको कहा जाता है त्वरण। तो त्वरण का मतलब हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, और एक टाइम यहाँ ऑलरेडी आ रहा है तो हो जाएगा मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर यानी कि एल अपॉन में टी स्क्वायर, ये ऊपर आएगा तो बनेगा l t⁻²। तो बन जाएगा क्या? m0 l1 t-2। क्या बन जाएगा? m0 l1 t-2। फिर रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ती है, रिटार्डेशन में स्पीड घटती है, लेकिन है तो दोनों सेम ही चीज, इसलिए दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा, यूनिट भी सेम ही होगी। इसके बाद में आता है वेट या फिर फोर्स की बात करें, तो वेट या फोर्स जो है वो होता क्या है? तो वेट होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और अगर मैं बात करूं फोर्स की तो वो होता है मास इंटू सिंपल एक्सेलरेशन। ठीक, दोनों के फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप आसानी से जो है लिख सकते हैं देखकर। दोनों की यूनिट क्या होती है? चाहे वेट की बात करूं चाहे फोर्स की, न्यूटन। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता है m1 l1 t-2। क्या आता है? m1 l1 t-2। क्यों? क्योंकि देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन है। अब बताइए मास का तो क्या हो जाएगा? m, और एक्सेलरेशन की जो आपके डायमेंशनल फॉर्मूला आपने याद करा है वो है m0 l1 t-2। अब m इंटू क्या हो जाएगा? ये आपको भी पता है, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो द्रव्यमान का m की पावर 1 है और इधर m की पावर 0 है, तो 1 और 0 1 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा m की पावर 1। फिर l तो था ही नहीं, तो l की पावर 1 और t-2, तो इसलिए ये निकल कर आता है। तो आपको अगर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है और मास का आपको पता है m होता है, तो m इंटू आप क्या करेंगे? m0 l1 t-2, तब भी आ जाएगा m1 l1 t-2 निकल कर। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर या स्ट्रेस की। यहाँ पर जो है सेम सेम है, उनको साथ में ही रखा है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जैसे वेट और फोर्स एक ही चीज है दोनों, है ना, वो दोनों में सब कुछ सेम चलता है, डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट, तो इसलिए डायरेक्ट याद कर लेना। ऐसे ही प्रेशर हो या स्ट्रेस हो, दोनों सेम ही चीज है। प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया,
स्ट्रेस का भी प्रेशर अपॉन एरिया, ठीक है। इससे दोनों की यूनिट आती है पास्कल। दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आता है m1 L-1 T-2। तो m1 L-1 T-2 याद कर लेना। हीट, वर्क और एनर्जी। तो हीट, वर्क और एनर्जी, वर्क क्या होता है तो हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी क्या होती है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, फिर चाहे वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा हो, या फिर और किसी प्रकार की केमिकल एनर्जी वगैरह कोई भी, उन सभी एनर्जी का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा होगा, तो वो एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है। वर्क का भी वही होता है और हीट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही है। तो हीट, वर्क और एनर्जी तीनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, यूनिट सेम है तीनों की। सॉरी, यूनिट अलग अलग है। देखिए, हीट जो है वो आपकी क्या होती है तो आपको पता होगा। हीट का हो जाएगा क्या, तो हीट जो है वो जूल में मापी जाएगी, तो जूल। फिर आपके जो वर्क है वो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, और जो एनर्जी है वो हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इनको लिख सकते हैं, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले को, m1 L2 T-2, ठीक है। m1 L2 T-2, क्लियर। टॉर्क हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ एनर्जी। तो टॉर्क भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यानी आपको बता दूं, ये का ये भाई, हीट का हो, चाहे वर्क का हो, चाहे एनर्जी का हो, चाहे टॉर्क का हो, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र एक ही होता है, m1 L2 T-2, क्लियर। ये अच्छे से याद कर लेना, ये आपसे पूछे जाते हैं सीधे सीधे। या तो पूछा जाएगा कोई डायमेंशनल फॉर्मूला दे करके कि ये किसका है, या फिर आपको पूछा जाएगा ये किस किस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। इनको एक बार आपने याद कर लिया, आपकी लाइफ में बढ़िया से जो है एक क्वेश्चन सही होने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। फिर देखो, बात करते हैं पावर की। तो पावर का हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, वॉट इसकी यूनिट है, और हो जाएगा m1 L2 T-3, क्या हो जाएगा, m1 L2 T-3 हो जाएगा। मोमेंटम का हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो हो जाएगा m1 L1 T-1। तो आपका मोमेंटम जो है उसकी भी डायमेंशनल फॉर्मूला और इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होता है, m1 L1 T-1। इसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज बराबर होता है IT, यानी कि धारा इंटू समय, ठीक है। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, धारा इंटू समय, और इसका यूनिट क्या है, कुलम्ब। इसका हो जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, तो m0 L0 T0 A1, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका चार्ज का पूछा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, और इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट। तो इसकी यूनिट आ जाती है, यहाँ पर ये 1 आएगा, और हाँ, m0 L0 T1 A⁻1, क्लियर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये हो गई करंट की। फिर देखो नीचे चार्ज के बाद में ये कुछ आए हैं और नए, जैसे कि बात करें करंट की। तो करंट के लिए आपको बता ही दिया भाई, जब Q बराबर IT है तो I बराबर हो जाएगा Q अपॉन में T, यानी एम्पियर। तो हो जाएगा m0 L0 T0 A1 एम्पियर, क्लियर। फिर वोल्टेज, वोल्टेज यानी V इक्वल टू IR। तो वोल्टेज हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसका हो जाएगा m1 L2 T⁻³ A⁻−1, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, IR का हो जाएगा। इसमें I जो है वो जीरो, M जो है वो जीरो होगा, मास, ठीक। फिर ऐसे ही कैपेसिटेंस का लिख रखा है, रेजिस्टेंस का दे रखा है। आप लोगों को ये सभी डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। A², फिर ML², A-2 T⁻³ ये सब कुछ जो है आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में कहाँ पर मिलेगा, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप लोगों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को ये मिल जाएगा, क्लियर। इसके बाद में देखिए, ये और भी कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक। इन सभी डायमेंशनल फॉर्मूला, चाहे वो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस,
मैग्नेटिक इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, फ्रीक्वेंसी, रेडियो एक्टिविटी, ल्यूमिनस इमिटेंस, ल्यूमिनस फ्लक्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस। इन सभी के जो है यूनिट, फॉर्मूले और डायमेंशनल फॉर्मूला एक साथ पूरी टेबल के अंदर दे रखे हैं। आप इन सभी को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। डायमेंशनल फॉर्मूलाज पर हर बार क्वेश्चन आया है और ये जितने मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले बताए हैं आपको, ये सभी आपके हर एक एग्जाम में जो है रिपीट हो चुके हैं कई कई बार। ठीक है, वो सभी डायमेंशनल फॉर्मूलाज मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले किसमें लिखे जाते हैं? तो एम, एल और टी के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर वो केल्विन, एम्पियर इन पे डिपेंड कर रहा है तो उनको अलग से के और ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मोल है तो मोल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, बाकी अधिकतर जितनी भी अपनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं यानी भौतिक राशियां हैं, उनके सभी के जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं, विमीय सूत्र है, वो किससे आ जाते हैं? तो उन सभी के विमीय सूत्र आपके आ जाते हैं एम, एल और टी के फॉर्म में। ठीक है, इन पर आधारित क्वेश्चन जो है वो कैसे आ सकते हैं, तो आपसे क्या क्या पूछते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। पहला तो सीधे ही जो है आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है। दूसरा, आपको जो है क्वांटिटी दे करके क्या करेगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा। ठीक है, या फिर तीसरा आपको डायमेंशनल फॉर्मूला दे करके ये पूछेगा कि ये किस किस क्वांटिटी का है, यानी क्वांटिटी के बारे में पूछ सकता है। या फिर आपको जो है कोई भी ऐसे कहेगा, दो चार ऑप्शंस में क्वांटिटीज दे रखी होगी और पूछेगा कौन कौन सी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम कौन कौन सी क्वांटिटी के हैं वो आपको बताने हैं। या ये पूछ लिया जाएगा कि आपके डायमेंशंस बताइए। क्या पूछा जाएगा? तो डायमेंशन बताइए, यानी विमाएं बताइए। और विमा का मतलब क्या होता है ये बात आपको पता ही है। विमा का मतलब होता है बेसिकली आपके घात। ठीक है, बीमा का मतलब क्या होता है? घात होता है। तो इस प्रकार से जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके साथ में मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।